नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पेट 2022 का टॉपिक प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ्स में जितने टॉपिक्स हैं सभी को बारी बारी पढ़ेंगे और एकदम शुरू से पढ़ेंगे, अंत तक पढ़ेंगे। एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एकदम बेसिक से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप वीडियो को लास्ट तक देखते देखते उसमें एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं तो एग्जाम में आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक कर जाएंगे। आपको पेन कॉपी छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर छूते भी हैं तो बहुत ही एक दो कैलकुलेशन करने के लिए छूएंगे। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत को शुरू करते हैं, और प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चंस को। प्रतिशत जो बना है, प्रति और शत दो शब्दों से बना हुआ है। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि जब किसी चीज की गणना हम 100 पर करते हैं तो वही होता है प्रतिशत। अब गणना 100 का क्या मतलब होता है ये समझ लो। जैसे मान लो कोई लड़का 100 में से 35 नंबर पाया। 100 में कितना नंबर पाया? 35, ठीक है, 35 नंबर। तो 100 में अगर कोई 35 नंबर पाता है तो वो हो गया 35%, यानी 100 में 35, सीधा सीधा मतलब है। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। और इसका मतलब होता है 100 में से। लेकिन हर परीक्षा 100 नंबर की तो होती नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग हर चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखो। जैसे कोई लड़का अगर 100 में 40 नंबर पाता है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40%। 100 में 40, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर 200 में अगर वह 80 पाता है, अगर 100 में 40 पाता है और वही परीक्षा अगर 200 की होती तो इसी हिसाब से ये लड़का कितना नंबर पाता? 80 पाता। तो ये भी हो गया 40%। 100 में 40%। यही अगर 200 की होती तो इसको भी डबल कर दिया, ये भी हो गया 40%। यही 300 का होता और ये पाता 120 नंबर, तो ये कितने परसेंट हो गया? फिर से 40% हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी बात करेंगे। अगर कोई लड़का 200 में से, या फिर कह लो 100 में से, 100 में 50 नंबर पाया। 100 में कितने नंबर पाया? 50, तो ये कितने परसेंट हो गया? 50%, यानी कि 100 में 50, यानी कि आधा, आधा हो गया 50%। यही अगर 500 में 250 पाता तो कितना हो गया? ये भी हो गया 50%, यानी कि वह अभी भी आधा ही पा रहा है। तो जब हम गणना देखो, ये 50% का मतलब कि वह लड़का 50%, यानी कि 100 में 50 पाया है। यहां पर हम 500 की बात नहीं कर रहे हैं, यहां जो भी गणना होगी वह सब कुछ 100 पर होगी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम परसेंट पड़ा है। यानी हम लोग हर चीज प्रतिशत में ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब हम ज्ञात करेंगे कि कोई चीज कैसे हम पता करेंगे कि कितने हैं। जैसे मान लो 100 में दिया हुआ है तो पता है, लेकिन 400 में अगर यह 50% पा रहा है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अब एक चीज समझ लो, प्रतिशत जो है, प्रतिशत जो सिंबल है इसका मतलब हुआ 1/100। इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि जिसके आगे यह लग गया 50%, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 50 गुणे 1/100, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/100। तो अगर हम 50% की बात करें तो 50, अगर इसको हम भिन्न में बदलें तो इसकी जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न में बदलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर कोई संख्या भिन्न में दी हुई है तो उसको कैसे हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। और आगे हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, और ऐसे किसी का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कैसे प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो बारी बारी सभी प्रकार के प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं।
पहला क्वेश्चन है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे ये है 2/5, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे? 2/5 गुणे 100% कर दो। 100% का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लो। 100% मतलब होता है 100, और प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100, यानी कि 100 से 100 कट गया, बराबर आ गया 1। यानी कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ 1 से ही गुणा किया है। और किसी भी संख्या में जब हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, यानी कि ये भिन्न इसके बराबर है, लेकिन यह प्रतिशत के फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या करो, 2/5 गुणे 100% है, तो 100% को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से काट दो। ये हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया 20। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 20, और ये 2 गुणे 20 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 20 बराबर हो गया 40, और प्रतिशत का निशान पहले से लगा हुआ है। तो 2/5 को हम लोग 40% लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/2 है, 1/2 को हमको प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100% कर दो। 100% का मान 1 होता है, हमने वहां पर पता किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 50 बार, बराबर 50%। अगला है 3/4। 3/4 को हमको प्रतिशत में बदलना है, 3/4 गुणे 100%। 4 से काट दो, 4 एकम 4, ये हो गया 25 बार, 25 गुणे 3 यानी कि 75%। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9/10। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, 9/10 गुणे 100%। 10 से काट दो 10 बार में, बराबर 90%। इसका उत्तर आ गया। और लास्ट है 4/5। ये आपके लोगों के लिए होमवर्क है। 4/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसको प्रतिशत में बदलने पर कितने प्रतिशत आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। अब प्रतिशत दिया रहेगा और उसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। देखो बहुत आसान है। 40% है तो 40%, प्रतिशत का मैंने क्या मतलब बताया, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। काट दो, ये हो गया 4/10। इसको 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2/5 हमारा उत्तर आ गया। ऐसे 15% है तो 15%, जब परसेंट को हम गुणे में लाएंगे, गुणे 1/100 हो गया। इसको 5 से काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, अब 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे, 100 होगा, 20 × 100 बराबर 3/20। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 16%। इसको हमको बदलना है भिन्न में, तो 16% बराबर 16 गुणे 1/100। 2 से काटो, ये हो गया 8 और ये हो गया 50। फिर 2 से काट दो, ये हो गया 4, ये हो गया 25, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 4/25। ठीक है, अगला है 80%। 80% बराबर हो गया 80 गुणे 1/100। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पचे 10 बराबर 4/5। कितनी आसानी से हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदलते जा रहे हैं। और ये जो 100% है, इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको क्या करना है, करना क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप कमेंट में करें। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका उत्तर कितना आएगा। ये था अगला। अब आते हैं प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, इसमें हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे प्रतिशत ज्ञात करेंगे, 20 का 25% कितना होगा। देखो का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा, का जहां आएगा वहां हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो 20 का
25%। का की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? गुणा। अब प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं? गुणे 1/100, या 25% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 का 25/100 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 4 पचे 20, यानी कि 20 का 25% होगा 5। हमारा आंसर आ गया। अगला है 600 का 75%। 600 का की जगह गुणा 75%, 75/100, 0 से 0 दोनों कट गया, 6 पचे 30, 6 साते 42, 43, 44, 45। आंसर हमारा आ गया। 70 का 70% कितना हो जाएगा? 70 का की जगह गुणा 70%, 0 से 0, इस 0 से 0, ये 0 हो गया, 49। हमारा आंसर आ गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, सात सौ का 35% कितना होगा? 700 का 35% कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। सारे क्वेश्चंस या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इसका वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, जिससे समझ में आता रहे कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर कि 25 का कितने प्रतिशत 5 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर यहां तक आप समझ रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, जो वैल्यू दी रही है, जो वैल्यू दी गई होगी उसको ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू को क्या लिखेंगे? ऊपर, और बड़ी वैल्यू को नीचे रखेंगे, ठीक है। यानी कि यहां देखो कुल कितना है, बड़ी या फिर कुल कर लो। कुल में कितने का हमको पता करना है, यानी कुल कितना है 25, और 25 में जो 5 है वह कितने परसेंट है, और गुणे 100% कर दो। यही इसका फॉर्मूला होता है। छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे, और जो गुणे 100% कर देना है। गुणे का मतलब होता है, गुणे 100% का मतलब 1, यानी कि 1 से ही हमको उसमें गुणा करना है, ठीक है। तो 25 का कितना प्रतिशत 5 है? छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे, गुणे 100%। ऐसे ही प्रतिशत निकालते हैं। चाहे एग्जाम में आपको नंबर निकालना है कि 600 में 450 पाया तो कितना प्रतिशत हुआ, तो 450 को ऊपर लिखेंगे बटे 600 गुणे 100%। ऐसे ही इसको हम लोग निकाल देंगे। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 5 गुणे 4%, यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन भी है। 40 रुपए 200 रुपए का कितना प्रतिशत है? 200 रुपए कुल है और 40 रुपए की बात करें तो वो कितना प्रतिशत हो गया? अगर 100% में उसको लाना चाहे तो कितना हो जाएगा? तो 40/200 गुणे 100%। इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, ये बचा 2, 40/2, यानी कि 2 एक कम 2, और ये हो गया 20। 20/1%, यहाँ प्रतिशत बचा हुआ है तो इसको हम 20% लिख देंगे। हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही आसान प्रश्नों से हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ भी बढ़ेंगे। अगला है, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में 35 विद्यार्थी उपस्थित हैं। उपस्थिति प्रतिशतता बताएं, कितने % स्टूडेंट उपस्थित हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर 50 में 35 उपस्थित हैं तो 100 में कितने उपस्थित होंगे, यही तो पूछ रहा है। वैसे जो अपना फॉर्मूला है उससे हम लोग निकालेंगे कितने उपस्थित है 35, कुल कितने हैं 50, गुणे 100%, परसेंटेज में ही तो पूछा है। तो इसको हम 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 35 गुणे 2%, यानी कि 35 दूनी 70% क्या है, विद्यार्थी उपस्थित है, ठीक है। रमन एक, अच्छा यहाँ एक और
चीज पूछ सकता है कि उपस्थिति प्रतिशतता बताएं। अगर अनुपस्थित पूछता, अनुपस्थित कितने परसेंट है, तो अगर 70% विद्यार्थी उपस्थित हैं, यानी कि 100 में 70 उपस्थित हैं, तो अनुपस्थिति कितनी हो जाती है? अनुपस्थिति हो जाती हमारी कितनी? 30%। यानी कि 100 में अगर 70 उपस्थित हैं तो 30 अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि एक कक्षा के 50 विद्यार्थी में 35 अगर उपस्थित हैं तो अनुपस्थित कितने हैं? तो 15। कितने में से? 50 में से गुणे 100 कर लो, 100%, तो 2, यानी कि 15 दूनी 30%। ऐसे भी हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन एक परीक्षा में 600 अंकों में से 360 अंक प्राप्त किया, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? कुल कितना है 600 और कितना पाया है? 360 पाया है। कितने में से? 600 में से। इसको प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100%। ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100% कर दो। इसको काट दो, कट गया, 6 से काट दो, 6 6 का 36, 60 बार में, यानी कि कितने प्रतिशत अंक पाया है? वह 60% अंक पाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि अगर एक क्लास में 400 बच्चे हैं, एक क्लास में 400 बच्चे हैं, जिसमें से 300 बच्चे उपस्थित हैं। बच्चे उपस्थित हैं। कितने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित हैं? कितने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करते रहें। ठीक है, 400 बच्चे हैं, 300 बच्चे उपस्थित हैं, कितने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अब आते हैं अन्य ट्रिक्स व प्रश्न। ठीक है, कुछ और इसमें हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे, जिससे कि किसी भी प्रश्न को आसानी से हम लोग तुरंत कुछ सेकेंड्स में ही क्या करें? सॉल्व कर पाए। यदि x का 80% बराबर 96 है तो x का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लगाएंगे। पहले लिखा है x का 80% बराबर 96, हमको मान निकालना है x का। इसको हल करोगे तो खुद ही आ जाएगा। x का की जगह क्या लिखेंगे? गुणा। 80% है तो परसेंट को नीचे लेकर चले जाओ। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 80 गुणे 1/100 हो जाएगा, 80/100 बराबर ये 96 है। ठीक, इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, ये 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पचे 10। x गुणे 4/5 बराबर 96। ठीक है, अब क्या करो? x इधर रख के 4/5 को उधर लेकर चले जाओ, तो उधर इधर गुणा है, उधर जाके पलट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 96 गुणे ये 4/5 इधर आके 5/4 हो गया। 4 से इसको काट दो, 4 1 कम 4, ये 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 24 गुणे 5, और 24 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 120। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यदि x का 80% 96 है तो x का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे हल करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 63 एक संख्या का 35% है, वह संख्या है। 63 जो है वह खुद एक परसेंटेज का ही वो दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या x है, ठीक है, और इसका 35%, x का 35% बराबर 63,
63 जो है एक संख्या का 35% है, तो वह संख्या क्या है? इसको हल कर देंगे। x गुणे 35/100 बराबर 63। 5 से काट दो, 5 7 35, ये हो गया 20। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 63 है और इधर 7/20 आया है गुणे में, तो उधर जाके गुणे 20/7 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 9 63, 9 गुणे 20 यानी कि 180 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका ए आंसर है x बराबर 180। अगले प्रश्न पर आते हैं कि यदि अमर तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपए तथा 6000 रुपए प्रतिमाह है, तो मनोज की आय अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे? ये हो गए अमर, ये हो गए मनोज। अमर की आय प्रतिमाह कितनी क्रमशः दिया है, यानी कि नाम के हिसाब से उसको सेट करेंगे। अमर की आय पहले दी है, अमर का नाम पहले है, तो उसकी आय अमर 4000 पर मंथ कमाते हैं और मनोज 6000 पर मंथ क्या करते हैं? कमाते हैं। अब पूछ रहा है तो मनोज की आय अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले तो देखो कि ये कितना अधिक है। कितना अधिक है? 2000। 2000 रुपए क्या है? अधिक है। जब 2000 रुपए हमको पता चल गया कि अधिक है, तो 2000 पूछ रहा है कितने प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मनोज की आय अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये 2000 किससे अधिक है? 4000 से। तो कुल कितना है? 4000। इसी को प्रतिशत में निकाल देना है। कुल 4000। 4000 से कितना अधिक है? 2000। अधिक या कम जो है वैल्यू वो वाली ऊपर रखेंगे, और किससे अधिक या कम पूछ रहा है उसको जरूर देखेंगे। इससे अधिक पूछ रहा है, अगर पूछता कि अमर की आय मनोज से कितनी कम है, तो नीचे 6000 लिखते, क्योंकि 6000 से 2000 कम है, कितना प्रतिशत होगा। लेकिन 4000 से कितना अधिक है, तो नीचे 4000 लिखेंगे। और इसी को प्रतिशत में बदल दो, गुणे 100%, गुणे 100% कर दो। ठीक है, इसको हम लोग तुरंत काट सकते हैं। ठीक, ये हो गया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 100/2%, यानी कि 50% क्या है? मनोज की आय अमर की आय से क्या है? अधिक है। अब थोड़ा सा इसी प्रश्न को हम लोग बदलते हैं। थोड़ा सा इसी प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं? बदलते हैं और यहां पर नाम बदलते हैं। तो यदि अमर तथा मनोज की आय इतनी है, तो अमर की आय मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो, ये थोड़ा सा प्रश्न में हमने परिवर्तन किया। यदि अमर तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 तथा 6000 प्रतिमाह है, तो अमर की आय मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम है? इसको कैसे हल करेंगे? अमर कमाते हैं 4000 रुपए पर मंथ, और मनोज कितना कमाते हैं? मनोज कमाते हैं 6000 रुपए पर मंथ। ठीक है, पहले तो देख लो कि कितना कम या ज्यादा है? 2000 रुपए कम या ज्यादा है। अब इसी 2000 को पूछ रहा है कितने परसेंट होगा। अब कहां से परसेंटेज निकालेंगे? पूछ रहा है अमर की आय मनोज की आय से कितने परसेंट कम है। मनोज की आय से कम है, तो मनोज की आय पर ही हम लोग परसेंट निकालेंगे। तो 6000, 2000 6000 का कितने प्रतिशत है, यही निकाल लेंगे। गुणे 100% कर दो। दो एक कम 2, 2 3 6, यानी कि 100/3% कम है, यानी कि 33.33% क्या है? कम है। अमर की आय मनोज की आय से 33.33% कम है, और मनोज की आय अमर की आय से 50% ज्यादा है, क्योंकि उसकी आय ही कम है, तो उसके
50% ज़्यादा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे? मान लो ए का वेतन क्या है, 100 है, बी के वेतन से 50% अधिक है, सॉरी बी के वेतन से है ना, तो इसको फिर से मानो बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, इससे 50% अधिक है, यानी कि 100 में 50, इसका हो जाएगा 150। समझ में आया? यदि बी का वेतन जो है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, देखो ये 100 था तो ये 50% अधिक हो गया, 150 है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब कितना कम है? 50 रुपए कम है। कितना कम है? 50 रुपए। अगर ये 100 रुपए था तो इसका 150 रुपए वेतन हो गया। ठीक है, अब कितने रुपए कम है? पहले रुपए देखो, 50 रुपए। कहां से कम है? 150 से। कहां से कम है? 150 से। गुणे 100% कर दो, 5 एक कम 5, 5 थे 15, 100/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33.33%। ठीक है, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है यह समझ लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को भी समझ लें। फॉर्मूला होता है, मान लो दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं, ठीक है, और इसकी आय है 100 और इसकी x% ज्यादा है। इसकी x% क्या है? ज्यादा है। तो अगर इसका 100 होगा तो इसका 100 धन x% हो जाएगा। परसेंट में पूछ रहा है इसलिए हम लोग इसकी आय 100 मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये 20% ज्यादा है तो अगर ये 100 कमाएगा तो ये 120 कमाएगा। ठीक है, अब कितना अधिक पूछेगा? अगर अधिक पूछेगा, अच्छा कितना ये ज्यादा है पहले? x। अगर कितने परसेंट अधिक है, ये पूछ दिया कि कितने परसेंट अधिक है, तो पहले तो कितना रुपया अधिक है ये निकालो। कितना अधिक है? x। कहां से अधिक है? 100 से। कितना कम है? अधिक पूछेगा ही नहीं, पूछेगा कम। पूछेगा कि ये इससे x% ज्यादा है तो कितने परसेंट कम है, तो x जो है कितने परसेंट कम हो जाएगा? x बटे यहां से कम होगा ना, 100 प्लस x गुणे 100%। ठीक, ये हो गया। एक और सवाल बनता है, यदि a है और b है, ठीक है, ये इससे x% कम है तो ये इसकी वैल्यू मान लो 100, इसका 100 माइनस x। अगर ये इससे 20 रुपए कम है या 30 रुपए कम है तो 30 रुपए का अंतर आएगा, यानी कि इस वाले प्रश्न में कितने का अंतर आ रहा है? इस वाले प्रश्न में अंतर आ रहा है x का। तो पूछेगा कि यदि a की आय b की आय से x% कम है तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो इसी को परसेंटेज में पूछ लो। तो x जो है 20 रुपया, इसका कितने परसेंट है? 100 माइनस x गुणे 100%। ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, वैसे जैसे मैंने प्रश्न को समझाया वैसे भी आप इसको लगा सकते हैं, और वैसे लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगला आते हैं अगले प्रश्न के तरफ कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 20% की कमी हो जाने पर, किसी आयताकार खेत की लंबाई में 20% की कमी हो जाने पर उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? वही है सेम टू सेम। देखने वाली बात है कि एक होती है लंबाई, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और इन दोनों के गुणनफल से निकलता है हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, ये पहले मान लो 100% था। कितने परसेंट था? 100% था, या 100 सेंटीमीटर था। अब ये 20% घट गया है, चूंकि 100% मानते हैं तो ये 20% से घटकर हो गया है 80%।
कितने परसेंट हो गया है? 80%। अंतर कितना आया है? 20% का। मान लो ये 100 सेंटीमीटर था या 100 मीटर था, अब ये हो गया 80, 20 घट गया है। अब चूंकि हमको क्या करना है, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो घट गया, तो अब हमको चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। अब कितने प्रतिशत बढ़ाना है? कितने प्रतिशत बढ़ाना है? अब देखो, जो वैल्यू आनी है वह इस जो 20% घटा है उसके बराबर आनी चाहिए। तो 20 अब कहाँ से बढ़ाना है? अब तो जितना ये हो गया है उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा ना। ये 80 से बढ़ाना है, गुणे 100%। ठीक है, ये काट दो, 20 एक कम 20, 20 चौके 80, 4 से काट दो, 4 एक कम 4, 25 बार। यानी कि हमको कुल 25% चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है, ये जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, अभी तो ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आपका पेट का है, जो मेन हमारा टारगेट है पेट 2022। अगर ये नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में जब हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। बेसिक पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हम लोग विधिवत पढ़ेंगे फॉर्मूले के साथ। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब कई बार परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़ती है या कई बार घटती है, या एक बार बढ़ाता है एक बार घटाता है। ठीक है, अगर दोनों बार बढ़ता है, मान लो एक बार x% बढ़ाया, एक बार x% बढ़ाता है और फिर उसको बाद में फिर y% बढ़ा देता है। किसी सामान को या किसी चीज़ के क्षेत्रफल को, मान लो लंबाई चौड़ाई है, तो एक को x% बढ़ाया, एक को y% बढ़ाया, तो कुल क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, या इसके दाम को तो एक बार x% बढ़ाया, एक बार y% बढ़ाया, कुल बढ़ोतरी हो जाएगी प्लस x प्लस y प्लस xy/100। अब यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि दोनों बढ़ रहे हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि ही होगी। कभी कभी क्या होता है, 20% घटा दिया फिर 25% बढ़ा दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर दोनों घटेंगे, एक मान लो घट रहा है, मान लो ये घट रहा है, x हो गया, और ये बढ़ रहा है, एक बार घटाया एक बार बढ़ाया, तो ये हो जाएगा कि प्लस की जगह -x प्लस y, और प्लस माइनस का गुणा होता है, ये दोनों का गुणा है, तो ये हो जाएगा -xy/100। अब जो है ये कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये तो दोनों सब प्लस है तो ये बढ़ेगा, और यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये निशान पर डिपेंड करेगा कि ये घटाने पर अगर ऋणात्मक आएगा तो घटेगा, और धनात्मक आएगा तो बढ़ेगा। चलो आगे हम लोग जब सवाल को देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य को पहले 25% बढ़ाता है, पहले 25% क्या किया, बढ़ा दिया, और बाद में 20% और बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, धन 25 गुणे 20/100, इतने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। अब इसको हल कर दो, 25 इसको काट दो, ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, कुल आ गया हमारा 5। अब ये सब जोड़ में हो गया, ये हो गया 25 धन 20 धन 5, यानी कि 25 20 45 और 5 50। कुल इसकी वैल्यू जो है 50% क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 25% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो कुल उसकी बढ़ोतरी 50% के बराबर हो गई। अगर मान लो कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है, तब क्या होगा, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है, 20% की वृद्धि हुई और 40% की कमी आ गई। ठीक है,
तो मैंने बताया था कि अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अगर एक घट रहा है ये प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। ये दोनों गुणा ही तो है और दोनों घटेगा तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होकर ये प्लस हो गया। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो पहले 20% की वृद्धि होती है और उसकी बिक्री 40% घट जाती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लस 20 माइनस 40, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 40 इंटू 20 या फिर 20 इंटू 40 अगर कंफ्यूजन ना हो तो अपन 100। बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये। इससे ये कट गया, इससे ये हो गया प्लस 20 माइनस 40 माइनस 8। ठीक है, 40 में से 20 घटाए तो ये माइनस 40 है तो माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28। अब देखो ये माइनस आया है ना, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी आय जो है घट रही है। प्लस आएगा तो बढ़ेगा, माइनस आएगा तो घटेगी, यानी कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा? उसकी आय 28% घट गई। 20% भले बढ़ाया और 40% की बिक्री में कमी हो गई तो उसकी आय जो है 28% घट जाएगी। ठीक है, अगले स्लाइड पर आते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 15% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अब 15% देखो इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लो किसी शहर की जनसंख्या पहले साल R1% बढ़ती है, दूसरे साल R2% बढ़ती है, तीसरे साल R3% बढ़ती है, तो फॉर्मूला होता है प्राथमिक जनसंख्या या फिर जनसंख्या जो पहले जनसंख्या थी गुणे 1 प्लस R1 अपान 100। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस R2 बटे 100 1 प्लस R3 बटे 100, ऐसे ही चलता रहेगा। चौथे साल R4 से बढ़ती है तो ऐसे ही जाता रहेगा। अगर मान लो एक ही परसेंटेज है, बार बार हो रहा है, हर साल एक ही परसेंटेज से घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि हर साल यहाँ देखोगे कि 15% की ही वृद्धि हो रही है, 15% हर साल हो रही है, तो 1 प्लस जितने परसेंट घट रहा है या बढ़ रहा है ना, तो प्लस लगाएंगे। एक साल का होगा। अगर यही 2 साल का पूछेगा तो इसके घाते 2 कर दें। यही अगर 3 साल का पूछेगा तो इसके घाते 3 कर दें। ठीक है, चलो, एक शहर की जनसंख्या में 15% की वार्षिक वृद्धि होती है। 15% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी तो अंत में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कहां पर? 1998 में। अंतिम जनसंख्या कह लो या अंतिम जनसंख्या, अंतिम कुल जनसंख्या हो जाएगी हमारी प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या में हम 1 प्लस कितने परसेंट बढ़ रहा है? 15%। और ये कितने साल तक बढ़ेगा? 3 साल तक। यदि 2 साल तो 1998 यानी कि 2 साल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, कुल जनसंख्या हमारी हो जाएगी, प्रारंभिक जनसंख्या थी 4000, 1 प्लस 15 बटे 100 2। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये 15 को काट दो, 5 × 15 5 चौके 20 × 25 100। 20 से कम 20 और 20 × 3 23, यानी कि 4000 गुणे 20 से कम 20 × 3 23, 23 बटे 20, 23 बटे 20 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। और इसको स्क्वायर को हटा के हम चाहे तो गुणा का भी निशान
2 से काट दिया 20 हो गया, फिर 2 से काट दिया 10 हो गया। 10 गुणे 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 होता है 529 गुणे 10। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला और ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न पिछले साल पेट के पेपर में आया हुआ था। और अब हम लोग आते हैं एक और प्रश्न पर। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है, परंतु प्रतिवर्ष 3% लोग पलायित हो जाते हैं। शहर में बहुत सारे लोग 8% लोग हर साल बढ़ते हैं और 3% फिर छोड़कर शहर को चले जाते हैं। इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। अब हम लोग आज से सोचना नहीं शुरू करेंगे, 3 वर्ष पहले से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आरंभिक जनसंख्या इसमें पूछ रहा है। आरंभिक जनसंख्या कितनी थी? आरंभिक जनसंख्या, आरंभिक जनसंख्या से ही हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मान लो आरंभिक जनसंख्या है गुणे, इसी पर तो वृद्धि होती है। हर साल 8% लोग बढ़ रहे हैं हर साल, और 3% लोग चले जा रहे हैं। तो हर साल कितने परसेंट कुल आया? हर साल सिर्फ 5% लोग ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। 8% बढ़ रहे हैं, 3% चले जा रहे हैं, तो कुल 5% तो बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अब देखो, प्रारंभिक जनसंख्या में हर साल 5% लोग बढ़ जा रहे हैं। कितने साल तक बढ़े? इतनी है तो 3 वर्ष पूर्व, ये 3 साल तक। और ये कुल कितने के बराबर आ रहा है? यानी कि आरंभिक जनसंख्या में हम लोग 3 साल तक 5% के रेट से बढ़ाए तो कुल कितने लोगों के बराबर आ गया आज के? 1,8,5,2,2,0, इसके बराबर आ गया। हमको आरंभिक जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो इसको कर लो, आरंभिक जनसंख्या गुणे, इसको काट लो, 5 एक कम 5, ये हो गया 20, 20 एक कम 20 21 बटे 20 के घाते 3, इसके बराबर हो गया। या फिर इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग और थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 बराबर 185,220। ठीक है, ये कुछ हमारा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आरंभिक जनसंख्या आ जाएगी, इसको ले जाके उधर पलट देंगे 1, यहाँ कहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आरंभिक जनसंख्या हो गई हमारी 185,220 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 बटे 21 गुणे 21 गुणे 21। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी काट लेते हैं 3 से। 3 7 21, 3 6 18, 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 चौके 12, फिर 3 से काट दो, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, 3 5 15, 3 8 24 0, फिर 3 से काट दो, 3 7 21, 3 6 18, 3 8 24, 3 6 18। ठीक है, 7 से काट दो, 7 7 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 980, फिर 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 चौक 28, 140, फिर 7 से काट दो 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, 20 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 1 2 3 4 0। यानी कि इसकी जो आरंभिक जनसंख्या थी वह 1,60,000 थी, जो कि इस समय बढ़कर कितनी हो गई है? इतनी हो गई है। तो ये ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं और ऐसे ही बिना घबराए, थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करने लगेंगे बहुत बार तो आंसर देखकर भी हम लोग इसका सॉल्व तुरंत कर सकते हैं। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा अप होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक क्या है? ठीक है, यानी कि अगर पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक का
33% जो अंक पाया है, पूर्णांक का 33% अंक जो पाएगा वह पास हो जाएगा। एक छात्र पाया 220, कितना पाया 220, लेकिन 11 अंक से फेल हो गया, यानी कि 11 अंक और पा जाता तो यह क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी 33% इसके अंक हो जाते हैं, यानी कि 231 नंबर, 231 नंबर, यानी पूर्णांक का 33% 231 के बराबर है, यानी कि पूर्णांक का 33/100 बराबर 231, यानी कि पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाके पलट देंगे, 231/33 या फिर 231 गुणे 100/33। इसको हम लोग हल करेंगे, 11 से काट दो, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, यानी कि फिर 3 से काट 3 एक 3, 3 7 21, 7 गुणे 100, यानी कि 7 गुणे 100 पूर्णांक है हमारा 700। तो उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत के ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। हो सकता है 2 एक क्वेश्चन न समझ में आया हो, और अगर आपने एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू किया है तो चूंकि इसी वीडियो में मुझे सब कुछ कवर करना था, इस वजह से मैंने बहुत डिटेल में कुछ क्वेश्चंस पे बात नहीं की। तो अगर चाहते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ाऊं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा, और जितने प्रश्न मैंने होमवर्क के रूप में दिए थे, होमवर्क के रूप में जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे, वो सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और लिंक में आपको अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि इस एग्ज़ाम के टॉपिक्स का चैप्टर वाइज एकदम फुल शुरू से अंत तक मैंने पढ़ाया हुआ। तो सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम अच्छा देकर आइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।